भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मासिक धर्म पवित्र है या अपवित्र। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर क्या दृष्टिकोण रखा था? क्या वास्तव में वह इसे अपवित्र मानते थे या इसके पीछे छुपा है एक दिव्य रहस्य? आज की कथा में हम जानेंगे, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कथाएं आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। द्वारका नगरी में चहल पहल थी। रथों की गूंज, मंदिरों की घंटियां और लोगों के हर्षोल्लास से यह नगरी दिन ब दिन उज्ज्वल होती जा रही थी। किंतु एक दिन एक घटना ने समस्त नगरवासियों के हृदय को झकझोर दिया। एक साध्वी जो वर्षों से श्री कृष्ण की भक्त थी, उसे मंदिर के द्वार पर रोक दिया गया। कारण था, वह मासिक धर्म से गुजर रही थी। साध्वी गौरी, जो हर दिन सुबह मंदिर में श्री कृष्ण की आरती करती थी, उस दिन जैसे ही मंदिर पहुंची, द्वारपालों ने उसे रोक दिया। कहा गया, तुम इस अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। यह अपवित्रता है। सभा लगाई गई, जहां नगर के विद्वान, पुरोहित और नगरवासियों ने इस विषय पर चर्चा की। कुछ ने समर्थन किया तो कुछ ने विरोध। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए यह बात स्वयं श्री कृष्ण तक पहुंचाई गई। सभा के बीच जब श्री कृष्ण आए तो सभी उठ खड़े हुए। उन्होंने सबकी बात ध्यान से सुनी। फिर बोले, हे द्वारका के वासियों, क्या तुम जानते हो कि नारी का यह चक्र केवल शरीर का नहीं, सृष्टि का भी नियम है। जो प्रकृति के विधान से चलता है, वह धर्म से कैसे अलग हो सकता है? सभा में सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण ने हाथ में एक कमल का फूल लिया और बोले, जैसे यह कमल कीचड़ में खिलता है और फिर भी पवित्र कहलाता है, वैसे ही नारी भी अपने शरीर की प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है और फिर भी दिव्यता की अधिकारी होती है। उन्होंने पुरोहितों से पूछा, कौन सा शास्त्र कहता है कि मासिक धर्म अपवित्र है? कोई उत्तर नहीं दे सका। श्री कृष्ण बोले, वेदों में नारी को प्रकृति कहा गया है और मासिक धर्म उस प्रकृति का चक्र है जिससे जीवन उत्पन्न होता है। यदि जीवन का आरंभ इसी से होता है तो उसका तिरस्कार क्यों? उन्होंने सभा को समझाया कि शरीर की प्रक्रिया को अपवित्र कहना स्वयं सृष्टि की निंदा करना है। श्री कृष्ण ने साध्वी गौरी का हाथ पकड़कर मंदिर के द्वार की ओर बढ़ाया। आज से यह द्वार हर उस नारी के लिए खुला रहेगा जो श्रद्धा से आती है, न कि किसी सामाजिक बंधन के कारण रुकती है। उन्होंने कहा, धर्म वह नहीं जो भय दिखाए, धर्म वह है जो प्रेम और समझ का मार्ग दिखाए। इस घटना के बाद द्वारका में नारी को एक नया स्थान मिला। मासिक धर्म अब कोई शर्म या कलंक नहीं, बल्कि नारी के बलिदान और शक्ति का प्रतीक बना। महिलाएं मंदिर जाती, पूजा करती और समाज धीरे धीरे जागरूक हुआ। आज जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तब भी कहीं न कहीं यह सोच जीवित है कि मासिक धर्म अपवित्र है। लेकिन यदि श्री कृष्ण जैसी दिव्य आत्मा ने इसे पवित्र कहा, तो क्या हमें अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलना चाहिए? मासिक धर्म यह नारी की सृजन शक्ति है। यह अपवित्र नहीं, अत्यंत पवित्र है। यह शर्म का नहीं, गर्व का विषय है। श्री कृष्ण ने जो मार्ग दिखाया वह आज भी प्रासंगिक है। नारी का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, उसके जीवन की हर प्रक्रिया को समझकर और स्वीकार करके होता है। जब अगली बार आप इस विषय पर सोचें, तो श्री कृष्ण की वह मुस्कान याद कीजिए जिसमें नारी नहीं, उसकी हर अवस्था पूज्य है। अगर श्री कृष्ण की यह दृष्टि आपको छू गई हो, तो इस कथा को अधिक से अधिक साझा करें, क्योंकि बदलाव तब होता है जब हम बोलने से नहीं, समझने से शुरू करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें।